यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कहा न राज को कर नमन, करो महान यह काज। आप्त ज्ञान की प्राप्ति है, मंगलमय सुख साज। मंगलमय सुख साज। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समयसार है। चैतन्य समयसार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समयसार पुण्य और पाप से न्यारा शुद्ध चैतन्य स्वरूप का निरूपण करने वाला अजोड़ ग्रंथाधिराज है। अनंत शक्तिशाली भगवान आत्मा कर्मों के बंधन में वर्तमान में मोह राग और द्वेष के भाव के कारण अनंत जन्म मरण और अनंत दुख को भोग रहा है। अनंत दुख को भोगने पर भी जिस न्यायक देव ने एक समय के लिए भी नहीं दुख भोगा न ही सुख भोगा और जो न्यायक देव सत्ता मात्र है,
यह सत्ता मात्र न्यायक देव ही मैं हूं। अपनी मुट्ठी में ही रत्न है, मगर अज्ञानता के कारण उस रत्न की ओर ध्यान नहीं जाता, क्योंकि अनादि काल की हमारी आदत है कि हम पराये की ओर ही देखते हैं। उसका भी कारण है क्योंकि हम आंखों के माध्यम से देखते हैं और ये आंखें बाहर की ओर खुलती है। इसलिए स्वाभाविक है कि इन आंखों से बाहर के पदार्थ ही दिखाई देंगे। मगर जब महापुण्य के उदय से चैतन्य परमात्मा की पुकार सुनने को प्राप्त हो और उस वाणी के अंतर्भावों को जो सुपात्र जीव समझ लेता है, वह जीव मृत्यु होने पर भी अमृत को उपलब्ध होता है। वह जीव परलोक की यात्रा करने पर भी चैतन्य लोक में ही स्थित होता है। एक बार स्वयं की अनंत शक्ति का परिचय हो तो पर्याय की पामरता रहती ही नहीं है। आचार्य कुंद कुंद देव ने ज्ञान की अनंत शक्ति होने पर भी आत्मा वर्तमान में लोकालोक को क्यों नहीं जान रहा है, इसका कारण बताते हुए कहा है कि कर्मों के साथ में बंधा हुआ है। कर्मों के आवरण से आच्छादित यह भगवान आत्मा की ज्ञान की किरणें संपूर्ण पृथ्वी तक पहुंच नहीं पाती है। यह समझाने के लिए कहा है कि जैसे सूर्य है और पृथ्वी है, तो सूर्य की किरणों से पृथ्वी प्रकाशित होती है, मगर पृथ्वी और सूर्य की किरणों के बीच यदि बादलों का आवरण आ जाए तो सूर्य की किरण पृथ्वी तक पहुंच नहीं पाती। इसका अर्थ यह नहीं है कि सूर्य प्रकाशवान नहीं है, क्योंकि बादलों के पीछे तो सूर्य की शक्ति प्रकट है। ऐसे ही यहां समझाया है कि ये कर्म के आवरण के कारण यह आत्मा की सर्वज्ञ शक्ति पर्याय में वर्तमान में व्यक्त नहीं होती है। मगर आत्मा में शक्ति तो है, वह शक्ति गई नहीं है। परमात्मा को भूले है, परमात्मा को खोया नहीं है। परमात्मा ज्ञान का विषय नहीं बना है। परमात्मा
सत्ता स्वरूप से नष्ट नहीं हो गया। मैं ध्रुव चैतन्य तत्व हूं, ऐसी अनंत शक्ति जब पर्याय में उछलती है, तब जो भी ज्ञेय ज्ञान में झलकते हैं, उन ज्ञेयों का सहज रूप से स्वीकार होता है। उन ज्ञेयों का स्वीकार होता है, यह कहने से ज्यादा बेहतर यह होगा कि उस दर्पण की अनेक प्रकार की अवस्थाओं का सहज स्वीकार होता है, जिसमें अनेक पदार्थ झलकते रहते हैं। पराये का स्वीकार करने के लिए पराया यहां होना तो चाहिए। जब सर्प दर्पण में प्रतिबिंबित होता है और मैं कहूं कि मैंने सर्प का स्वीकार कर लिया, मगर जब मैं दर्पण में देखता हूं तो वहां सर्प का अस्तित्व तो होना चाहिए। जो सर्प वहां है ही नहीं, उस सर्प का मैं स्वीकार कैसे करूं? इसलिए सर्प जब दर्पण में झलकता है, तो उस समय की दर्पण की जो उस समय की अवस्था है, उस अवस्था का स्वीकार कर लेना। यह समझ करके अवस्था का स्वीकार करना कि यह अवस्था भी दर्पण की स्वच्छता से न्यारी है, क्योंकि यह अवस्था वर्तमान की है और दर्पण की सत्ता और स्वच्छता नित्य है। उस नित्य स्वच्छ सत्ता स्वरूप दर्पण की स्पर्शना से न तो सर्प का विकल्प रहता है, न दर्पण की अवस्था का विकल्प रहता है। और ऐसी अनंत शक्ति का अनुभव हो, हो, ऐसी अनंत शक्ति का अनुभव, बस यही धर्म है। फिर लोकालोक को कब जानेगा, उसकी भी आकुलता नहीं होती। यह ज्ञेय मेरे ज्ञान में जानने में क्यों आया, यह ज्ञेय मेरे ज्ञान में जानने में क्यों नहीं आया? दोनों ही प्रकार की विकृति छूट जाती है, क्योंकि ये दोनों प्रकार के विकल्प है। धन्य भागी है वह जीव जो आचार्य कुंद कुंद देव के अंतर के भावों को समझता है। पिछले कुछ दिनों से पुण्य पाप अधिकार पर हमारी गहरी चर्चा चल रही है। पुण्य भी छोड़ने योग्य है और पाप भी छोड़ने योग्य है, मगर गहराई में लेकर गए कि पुण्य और पाप को मैं कहां से छोड़ूं। जैसे कोई कहे कि यह देह छोड़ने योग्य है, मगर देह को मैं कहां से छोड़ूं? ज्ञान की अखंडित सत्ता में और ज्ञान की परिपूर्ण घनता में जो देह अभी आया ही नहीं है, तो इस ज्ञान की घनता में से मैं देह को बाहर कैसे निकालूं? इस देह का त्याग मैं कैसे करूं? इसलिए यह चैतन्य 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 अंतर में ऐसे ही उपयोग सरक जाता है। इसलिए जिस समय निर्विकल्प अनुभूति होती है, उस निर्विकल्प अनुभूति के काल में उपयोग अब पराये की और अब वापस मुड़ करके जाएगा ही नहीं, इतनी दृढ़ श्रद्धा होती है। मैं अभी आत्म स्वरूप का ध्यान कर लूं और उसके बाद में मैं
दुकान पर जाऊंगा, मैं घर पर जाऊंगा, मैं बाजार में जाऊंगा, थोड़ी देर में आत्मा का ध्यान कर लेता हूं। ऐसे जीवों को ध्यान घटित नहीं होता, क्योंकि आत्मा में डुबकी लगने से पहले ही आत्मा से बाहर निकलने की तैयारी कर ली है। सत्य यह है कि जिस समय पहली बार उपयोग आत्मा में सरक जाता है, उस समय अनंत काल के लिए जगत को अलविदा करने का यथार्थ दृढ़ निश्चय होता है, और इसी वजह से एक समय की निर्विकल्प अनुभूति जीव को संपूर्ण जगत से गैर हाजिर कर देती। वहां यह भी विकल्प नहीं रहता कि यह जगत सारा क्षणिक है। इसलिए उस मृत्यु की घड़ी में यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है, यह पाठ भी समाप्त हो जाता है, यह जाप भी समाप्त हो जाता है। मात्र रहता है तो चैतन्य, चैतन्य, चैतन्य। यही धारा चलती ही रहती है, यही धारा चलती ही रहती है। मैं चैतन्य हूं, 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 मैं चैतन्य हूं। और वह जानन धारा में कहीं पर भी विराम नहीं आता है। इस जानन धारा में कहीं पर भी विश्राम नहीं होता है। होगा ऐसा कि शरीर पहले बोल पाता होगा कि मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, मगर फिर बोल न सके। हो सकता है उस समय कोई प्रत्युत्तर न हो सकता है उस समय देह की प्रतिकारक शक्ति क्षीण हो गई हो सकता है उस समय व्यर्थ के पर के साथ में जुड़ने के विकल्प से निवृत्ति ले ली हो सकता है अब ये चैतन्य शब्द का वह भी बंधन बंधन की तरह लगता हो, क्योंकि शब्दों के पिंजड़े के अंदर जो छुपा हुआ भाव है वह भाव व्यक्त हो जाता है। उस अभिव्यक्ति का नाम ही आत्मानुभूति है। आचार्य कुंद कुंद देव ने 160वीं गाथा में यहां पर यही भाव व्यक्त किया। धन्य है वह जीव जो अपनी अनंत शक्ति को पहचान लेता, और अनंत शक्ति को पहचान लेता है तो केवल ज्ञान नहीं होने पर भी केवल 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 ज्ञान नहीं होने पर भी, केवल दर्शन नहीं होने पर भी, बस ज्ञान की अनुभूति के कारण अपने को पूर्ण अनुभव करता है। इस गाथा का 160वीं गाथा का पाठ करते हैं।
तो सवनाण दरिसी कम्मरेण नियेणावच्छगो संसार समावन्नो न विजानति सवदो सवम्। यद्यपि वह आत्मा सबको देखने जानने के स्वभाव वाला है, तथापि अपने कर्म मल से लिप्त होता हुआ, संसार को प्राप्त होता हुआ, सर्व प्रकार से सबको नहीं जानता। निये नावत क्षणों आच्छादित हो गया है, जिसका ज्ञान उस जीव की वर्तमान की बात कहते हैं। इसी में नीचे देखो, मूंगफली में तेल निकलने की क्षमता है और फिर उसका तलने के लिए उपयोग किया जा सकता है, परंतु मूंगफली को ही तलने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसका अर्थ है कि शक्ति तो है मूंगफली में, मगर जब तक वह शक्ति व्यक्त नहीं होती तब तक वह उपयोग में नहीं आती है। ऐसे ही आत्मा में अनंत शक्ति है, मगर वे शक्तियां जब पर्याय में व्यक्त होती है उसी समय उपयोग में आती है, और उपयोग में आता है। इसी को कहते हैं अभेद निर्विकल्प अनुभव। आइंस्टीन ने मरते समय कहा था कि अगर उनका पुनर्जन्म होता है तो वे अपनी आत्मा को खोजना चाहेंगे जिससे जिसने सारी खोज की। आत्मा की अनंत शक्ति, उस अनंत शक्ति का परिचय उपयोग अंतर्मुख हुए बिना हो नहीं सकता, और उपयोग अंतर्मुख होने के लिए बहुत लंबी यात्रा से गुजरता है। लंबी यात्रा यही है कि अनंत भव भ्रमण करके जो तत्व रुचिकर नहीं लगा था वह तत्व अत्यंत रुचिकर प्रीतिकर लगने लगा। अब चैतन्य परमात्मा का इतना अहोभाव आया कि 3 लोक के वैभव के साथ भी चैतन्य की वह तुलना नहीं करता। ऐसा में ध्रुव ज्ञायक 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 ज्ञायक, यह ध्रुव ज्ञायक एक और तराजू के पलड़े पर 3 लोक का वैभव हो, और दूसरी ओर उसी तराजू के पलड़े पर वही दूसरी ओर भगवान आत्मा। तो जिसका भगवान आत्मा वाला पलड़ा नीचे झुक जाता है, कहते हैं उसके लिए 3 लोक के वैभव से उसने भगवान आत्मा को अधिक महिमावान जाना है, क्योंकि आत्मा का पलड़ा नीचे झुक गया है। उसने भगवान आत्मा को जाना ही नहीं है। जब वह देख लेता है कि एक पलड़े पर 3 लोक का वैभव है और दूसरे पलड़े पर आत्मा है, तो उसे अन्याय लगता है। वो तुरंत ही उस पलड़े से आत्मा को हटा देता है।
अनादर लगता है आत्मा का, इसलिए क्योंकि आत्मा को तीन लोक के वैभव के साथ में तोलना, उसकी तुलना करना, यह भी आत्मा का अनादर है। क्योंकि मैं अलौकिक तत्व हूं और तू भी अलौकिक तत्व है। इस जागृति से ही, इसी जागृति से चैतन्य तत्व का जोर और अपनी अनंत शक्ति पर्याय में व्यक्त होती है। हे चैतन्य परमात्मा, ऐसे अपने अनंत 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 वैभव को तो पहचान कर, कर्म का आवरण होने पर भी पर्यायी पर कर्म घटित होते हैं। ध्रुव ध्रुव न्यायक पर कर्म घटित नहीं होते, इसलिए क्योंकि कर्म है वह बाधक बनते हैं न, बाधक तो नहीं बनते, वह बाधा पहुंचाने में निमित्त बनते हैं। मगर निमित्त तो कोई वहां बनता है, क्योंकि निमित्त है क्या? कर्म निमित्त बनते हैं न, मगर निमित्त है क्या? निमित्त तो कारण है, उपादान कारण है, निमित्त कारण है। मगर कारण किसका होता है? कारण तो कार्य का होता है। और ध्रुव में जब कोई कार्य ही नहीं होता तो फिर कर्म निमित्त भी कैसे बनेंगे? इसलिए कर्म मेरे लिए किसी भी प्रकार से बाधा पहुंचाने में भी निमित्त नहीं बने हैं। ऐसा तो अंतर में अपनी ध्रुव ध्रुव ऐसी ध्रुव अपनी परिपूर्णता पर जोर दे कि तेरे को आज तक किसी कर्म ने बांधा नहीं है, कर्म ने रोका नहीं है, कर्म ने सताया नहीं है, कर्म ने तुझे भटकाया नहीं। यही चैतन्य 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 तत्व की यह जागृति, यही चैतन्य तत्व की जागृति, यही चैतन्य तत्व की जागृति, यही चैतन्य तत्व की जागृति, यह जागृति परम धर्म है। हे ज्ञान दीपक, तू विचार से शुरुआत कर। इसी विचार से कि यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। क्षण भंगुर जगत को देख करके निराशा नहीं होती, ये निराशा स्वरूप को देखने से नहीं होती कि यह कांच का गिलास गिरा और क्यों फूट गया। ये कांच का था, उसका स्वभाव फूटने का था, उसका काल आ गया था। स्टील का होता तो ऐसे थोड़ी फूटता। ऐसे ही इस राख की दीवार को देखो तो ये राख की दीवार क्यों बिखर गई? इसलिए क्योंकि इसके स्वभाव में बिखरना है। पिछले 3 दिनों से हम कपड़े पर चर्चा कर रहे हैं। ये जो कपड़ा है, ये कभी भी आत्मा से अलग हो सकता है। ये कपड़ा कभी भी उतर सकता है। इस कपड़े से ये कपड़ा उड़ करके कभी भी पड़ोस के घर में जा सकता है, पड़ोस की छत पर जा सकता है। तो जब तक ये बोध नहीं होगा न, हे चैतन्य परमात्मा, तब तक कुछ नहीं होगा। न्याय की अनुभूति तो दूर, तत्व विचार भी नहीं चलेगा। चैतन्य तत्व का विचार और अहोभाव वह आएगा भी नहीं। ऐसी अंतर में ध्रुव न्यायक देव के जागृति
यही जागृति, यही जागृति। मैं चैतन्य हूं, मैं चैतन्य हूं, मैं चैतन्य हूं। यह जागृति, यह जागृति। केवल ज्ञान जब प्रकट होता है तो केवल ज्ञान प्रकट हुआ और लोकालोक केवल ज्ञान में जानने में आया। लोकालोक ज्ञान में झलकता है, इस वजह से केवल ज्ञानी को रंच मात्र भी आनंद नहीं आता। वह जो अनंत 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 आनंद अनंत आनंद जो पर्याय में व्यक्त हुआ, वह सर्वज्ञत्व शक्ति अपनी है जो व्यक्त होती है। वो कर्म के नाश से तो बात ही नहीं है। बादलों के हटने से सूर्य कोई खुश होगा? क्योंकि सूर्य को विकल्प कहा है, सूर्य को इच्छा कहां है कि ये सारी पृथ्वी को मैं प्रकाशित करके रहूंगा। यदि सूर्य इस वासना से भरा हो, इस कामना से भरा हो कि मैं पृथ्वी को प्रकाशित कर दूं, तो उसे कभी बादलों के प्रति नफरत हो जाएगी। मगर सूर्य जब स्वयं में ही इतना प्रकाशित है और उसे विकल्प तक नहीं आता, ऐसे ही ज्ञानी जब केवली होते हैं तो सारे जगत को जानने का रस भी नहीं रहता। इसी का नाम केवल ज्ञान है। जब तक जगत को जानने की रुचि है तब तक केवल ज्ञान होता नहीं है, और जगत को जानने की पूरी रुचि छूट जाती है, उसे केवल ज्ञान होता है। जिसे नहीं चाहिए उसे इतना मिल जाता है, चाहिए उसे मिलता नहीं। निर्धन व्यक्ति बैंक के पास जाकर के धन मांगता है, लोन मांगता है, मगर बैंक देती नहीं। वो बैंक उसे मना कर देता है, मगर जो धनपति है उनको बैंक सामने से फोन करके कहती है आपको लोन चाहिए, हम देने को तैयार है। जिनके पास है, जिनको नहीं चाहिए, उन्हें और प्रकृति देती है। ये व्यवस्था प्रकृति की है। इसलिए तो प्रकृति की व्यवस्था पर श्रद्धा करना, प्रकृति की व्यवस्था पर श्रद्धा कर। ध्रुव 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 न्यायक देव पर श्रद्धा होगी तो अपने आप सब कुछ सहज रूप से घटित होगा। हे तीन लोक के नाथ परमात्मा, हे तीन लोक के नाथ परमात्मा, जैसा 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 तेरा विचार है ऐसा तो हो जाएगा, ऐसा तो हो जाएगा। हर बार तो ये विचार कर, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, तो आत्मा में परिणति भी ऐसी होती है। मैंने आप ज्ञान दीपकों को एक बार नहीं हजारों बार कहा है, यदि तुम दृढ़ हो और तुम्हारा निर्णय और निश्चय दृढ़ है, तो शरीर की शक्ति क्षीण होने पर भी तुम्हारे भीतर में ध्रुव न्यायक देव का जो जोर है, वह जोर रंच मात्र भी कम नहीं होगा। वो व्यक्त होता हुआ भले ही बंद हो जाए, जिसे दुनिया न देखे ये हो सकता है, मगर तुम्हारे अंतर में वह अनंत 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 शक्ति तुम्हारे भीतर में वह व्यक्त होगी। ये कुदरत व्यवस्था करता है, ये प्रकृति की देन है। तुझे कुछ नहीं करना है, तुझे तो अंतर में स्वरूप मैं चैतन्य, मैं चैतन्य और मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य,
ये पुण्य भी मैं नहीं और पाप भी मैं नहीं, यह पुण्य भी मैं नहीं और पाप भी मैं नहीं। बार 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 जो तुम विचार करते हो तुम वह हो जाते हो। तुम यहां भावों से नारकी होते हो तो फिर तुम नरक की तैयारी करते हो। यदि तुम भावों से ही यहां पर मुनि होते हो तो आगे जाकर के फिर तुम मुनि होने की भी तैयारी करते हो। तुम जैसे भाव भाते हो बस तो इसी प्रकार का हो जाएगा। सहज 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 सहज। ये सहज सहज, वहां रुकावट नहीं होती। ये वाणी में रुकावट हो जाती है, मगर आपकी वह जो ज्ञान की धारा ऐसे चलेगी कि बीच में ब्रेक नहीं होगा, आपकी गाड़ी रुकेगी नहीं, वह गाड़ी चलती ही रहेगी। सहज सहज, क्योंकि ज्ञान में थकान नहीं है। शरीर में थकान है, शरीर में थकान है, ज्ञान में थकान नहीं है। और बस इसलिए ये ज्ञान जिसका कभी अंत नहीं होता, ये अनंत है। कल रात्रि को हम सत्संग के लिए बैठे थे। मैंने आपको कहा था ना, तुम तत्व विचार करो। हमारी धर्म सभा में मैंने आपसे कहा था, तुम जैसा जैसा विचार करोगे, हे ज्ञान दीपक, तुम मुझ पर श्रद्धा रख, तुम मुझ पर श्रद्धा रख। मैं कृष्ण की तरह तुझे नहीं कह रहा हूं, मैं तुझे महावीर भगवान की तरह कह रहा हूं, तुम मुझ पर श्रद्धा रख। मुझ पर माने अपने पर। मैं ये ध्रुव, इस ध्रुव पर तू श्रद्धा रख। ध्रुव का जोर है तो ध्रुव के जोर से तुझे जिंदगी की अंतिम घड़ी में भी ध्रुव 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 यही दिखाई देगा, यही विचार आएगा। कल रात को हमारा 7:42 पर सत्संग प्रारंभ हुआ था। आपका सत्संग छुड़ाना नहीं था और न तो नयन जी का सत्संग छुड़ाना था और उन्हें आईसीयू में से बाहर निकलने दिया नहीं जा रहा था। और तुम्हारे लिए मैं कोई दूसरा समय चुन सकता नहीं था, तो दोनों का सत्संग हो गया। भावना भाई, मैं ध्रुव चैतन्य परम कृपालु देव के देह परिवर्तन को तो आपने सुना होगा, मगर देह परिवर्तन समाधि में कैसे होता है, उसका जीता जागता यह दृष्टांत है, यह अनुभूति, ये तुम सबके लिए आज से यदि तुम पलटना चाहो तो तुम्हारे लिए यह सबसे बड़ा दृष्टांत है। चैतन्य हूं, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य। क्या करना चाहते हैं कल देखा न, क्या चाहते हैं? अभी आपकी मृत्यु हो जाएगी, तैयार है? अभी ये मृत्यु हो जाएगी, तैयार है? यदि ऑक्सीजन हटा दिया जाए तो देह 5 मिनट में छूट जाएगा। 5 मिनट में नहीं, अभी छूट जाए तो भी मैं तैयार हूं। ये कौन कह सकता है? जिसने तत्व को पचा लिया है, जिसने चैतन्य तत्व को पा लिया है, जिसने अपनी ध्रुवता में अपनी श्रद्धा का हस्ताक्षर कर दिया है। और यह वह है जिन्हें कोई शास्त्र का ज्ञान नहीं है,
जिन्हें हजारों शास्त्र कंठस्थ नहीं है, जिन्हें शब्द का भी पता नहीं है कि पर्याय क्या है। पर्याय सुने तो लगता था कि पर्याय जैसे महाराष्ट्र में मराठी में पर्याय का मतलब कोई विकल्प, कोई ऑप्शन, कोई दूसरा पर्याय नहीं है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, ये काम करना ही पड़ेगा, उसका कोई पर्याय नहीं है। जैसे पर्याय का अर्थ भी ठीक तरह से पता ना हो। मगर अंतर में मैं ध्रुव चैतन्य इतना पता चला, शब्द का अर्थ नहीं पता, वह भाव का अर्थ पता है। भाव, भाव। 24 तीर्थंकर परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूं। कल रात्रि में हमने 24 तीर्थंकर को नमस्कार किया। 24 तीर्थंकर को नमस्कार किया। सत्संग करना था, मगर सत्संग के लिए हमने समय रखा था 7:42। 8:42 पर सत्संग पूरा हुआ। तुम जहां होते हो तुम वहीं पर ही, ये ध्रुव चैतन्य, 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 चैतन्य। ये मौका किसी तुम में से सभी को तो मिलेगा नहीं। जब किसी ज्ञान दीपक की मृत्यु होती है तो उस समय मेरा हाथ उसके सिर पर होगा और उस समय मैं उसे वह कनेक्शन फील कराऊं कि चैतन्य और उस चैतन्य का कनेक्शन, चैतन्य का कनेक्शन जब आत्मा शरीर में से बाहर निकलता है और सिर पर हाथ हो और आत्मा देह को त्यागता हो, और उस समय की जो अनुभूति है, मुझे इस भव में तो रंच मात्र याद नहीं है, मगर पूर्व भव का भी स्मरण नहीं है। परम कृपालु देव के बाद में यदि किसी जीव की मृत्यु के बारे में मैंने आंखों से देखा हो तो यह पहली मृत्यु है, जो सहज समाधि माई, और उसका प्रमाण मेरे पास में है। और वह भी मैंने तैयार नहीं किया, ये प्रकृति की देन है। जब तुम इतने भर जाते हो, सत्संग का समय कितने बजे का रखना है? रात को 12 बजे 24 तीर्थंकर को नमस्कार करके हमें यात्रा करनी है। हम समेत शिखर गए थे नयन जी के साथ, और समेत शिखर जी पर उन्होंने ये राज जो पूछा था कि 20 तीर्थंकर समेत शिखर से मोक्ष में गए और 4 कहीं और से क्यों गए। रात को 12 बजे ये प्रश्न उन्होंने मुझसे पूछा है, और उस समय जब मैंने उत्तर दिया, समेत शिखर की तस्वीर हमारे सामने थी, और उस समय कि ये हुंडाव सर्पिणी काल है, हुंडाव सर्पिणी काल है, मगर वो हुंडाव सर्पिणी का अर्थ भी नहीं पता। बोले मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा, अब मैं उन्हें कैसे समझाऊं, ये कर्णानुयोग का विषय है। मगर मैंने उन्हें कह दिया, और वहीं पर ही वो विकल्प थम गया कि 20 तीर्थंकर समेत शिखर से और 4 कहीं और से। मैंने इतना ही कहा, बस आज 20 तारीख है, चौथा महीना है, समझ लो 20 तीर्थंकर समेत शिखर से मोक्ष में गए और 4 कहीं और से। आज का दिन 20/4 का दिन है। वहीं पर ही विकल्प वही लंबा चलता वही ठहर गया। अब बात थी ध्रुव चैतन्य की, ध्रुव चैतन्य की। तुम जो सोचते हो, हमने अब तक जितने सत्संग किए, इतने सत्संग किए, 7:42 पर, 8:42 पर, 9:42 पर, 1:42 पर,
और परिवारजन आसपास में हो, एक और पिता हो, एक और पुत्र हो, और बीच में पत्नी हो। ये तीनों पिता भी है, पत्नी भी है और पुत्र भी है, और मेरे अलावा पांचवा कोई नहीं। और उस समय जो तुम दृश्य देखो, ध्रुव चैतन्य, ध्रुव चैतन्य, ध्रुव चैतन्य, ध्रुव चैतन्य, ध्रुव चैतन्य। और उस समय जब हृदय की धड़कन ठहर गई, चैतन्य, चैतन्य, चैतन्य। और मुझे पता नहीं ये क्या हो गया। घड़ी में देखा तो रात के 12:42 हुए थे। 12:42, एग्जैक्ट 12:42 को उन्होंने देह को त्यागा। 42 के साथ में जो जिया है, और वो 42 के साथ में ही देह से विदा हुआ है। हर बार मुझसे कहता है 42, 42, 42। मगर ये कुदरत, ये नेचर, मैं तुझसे कहता हूं तो श्रद्धा रख। 12:42। और बस आखिरी घड़ी में देखा कि ये क्या, बस सांसें थम गई। मगर तेरा जोर, बस तू श्रद्धा रख। ये किसी विरले को ये मौका मिलता है, हर किसी को तो जीवन में मिलता नहीं है कि अंतिम घड़ी में इस प्रकार का देह का त्याग हो। मगर तू तैयारी कर सकता है। यदि तेरी भावना प्रबल होगी तो प्रकृति ऑटोमेटिक व्यवस्था करेगी। 12:42 पर आत्मा का देह से निकलना और सांसों का थम जाना। 4:42 पर आज कितने बजे? 1000 बार हमारी बात हुई हो। 4:42, 5:42, 6:42, आज कितने बजे? मतलब एक बार तो रात को 12:42 पर भी रख देंगे। मजाक में इतनी बार बोला है, एक बार तो 12:42 पे रख देंगे, आधी रात को लोगों को जगा देंगे। और सांस निकली, असली सत्संग हो गया 12:42 पर। चैतन्य, चैतन्य, चैतन्य का पाठ। नगर वह दृश्य मेरे सामने ही वह दृश्य दिखाई दे रहा है। और मैं आप सभी ज्ञान दीपकों को जगाता हूं कि तुम जागो। मैं सभी ज्ञान दीपकों को कहता हूं, अब तुम जागो, तुम्हारे जागने का समय आ गया। इतना दृढ़ निश्चय कर, तेरा ध्रुव न्यायक का जोर है, प्रकृति व्यवस्था करेगी। वहां पर नहीं चाहिए मुझे अस्पताल, वहां नहीं चाहिए मुझे ऑक्सीजन, वहां नहीं चाहिए मुझे किसी भी प्रकार का परिग्रह। बस सब कुछ छोड़ करके परम कृपालु देव की तरह लेट जाना, परम कृपालु देव की तरह ही लेट जाना। कोई मुझे बुलाना मत, मैं अपने आत्म स्वरूप में लीन होता हूं। ये हमारा भविष्य होगा। मगर दिन रात तो सत्संग मत छोड़ना। ये साथ में सत्संग करने वालों की ये स्थिति होती है। और जिन जिन जीवों के साथ में मेरे जो पूर्व भव के ऋणानुबंध है, वो उतने ही बचे। वो 42 से पहले या 42 के बाद में देह छोड़ ही नहीं सकते थे। हमारा सत्संग हुआ था।
और वो हमारा जो सत्संग हुआ था, उस सत्संग के बाद में कल रात को मैं कैमरा बंद करना भूल गया था। और जब रात को मैंने लैपटॉप 3 बजे अपने हाथ में लिया और फिर मैंने घर आकर के देखा, तो 12:42 को जो उनकी सांसें निकली वो कैमरे में कैद खाने में कैद हो गई है। वो दृश्य 12:42 का। तुम जो सोचते हो वह तुम हो जाते हो। हे चैतन्य परमात्मा, बस परम कृपालु देव पर श्रद्धा रख। तू श्रद्धा रख, तू श्रद्धा रख। उन्होंने तुझसे कहा है, तू श्रद्धा रख। ऐसा दृढ़ निश्चय। पुण्य भी मैं नहीं और पाप भी मैं नहीं। ये अचानक नहीं होता। हूं उससे पहले कितना अभ्यास होता है, कितना कितना उससे पहले ये अभ्यास होता है। इस अभ्यास के कारण ही फिर वह दशा आती है। जीते जीते जहां पर ध्रुव 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 न्यायक का जोर हो। प्रकृति ये व्यवस्था इस तरह से करती है। ध्रुव चैतन्य। कोई ये कह सकता है, तुम अपने भविष्य के बारे में तुम बता सकते हो, तुम कैसे मरोगे, तुम कैसे यहां से विदा होगे? मगर वह जीव मुझसे कहता है, और जब भी हम मिलते हैं तब एक ही भक्ति, सिर पे रख दे हाथ गुरुवर तेरा क्या घट जाएगा। सिर पे रख दे हाथ गुरुवर तेरा क्या घट जाएगा। और उस समय सिर पे ही हाथ हो और 12:42 पर देह छूटता हो और चैतन्य और उसी मौन हो जाता हो। इससे उत्तम मरण और कोई नहीं हो सकता। तू श्रद्धा रख, तू श्रद्धा रख। तुझे खाली मजाक लगती है, तुझे ये स्टेटमेंट लगते हैं जैसे अखबार में लिखा हो, कोई अफवाह हो, और कुदरत की ये सब व्यवस्था है। इसलिए तो ये सब कुदरत की व्यवस्था है। आज का दिन भी 420 का दिन है, उसमें भी 42 का जीरो हो गया। चौथे महीने की 20 तारीख है तो उसमें भी 42 का दिन है। और इसीलिए हमने अभी 12:42 पर ही उनके उस खंडहर को विदा करने का समय चुना, आज दोपहर का 12:42 पर। मैं कोशिश करूंगा, अभी हमारा आज धर्म सभा का सेशन है और उस धर्म सभा का सेशन
मैं मुंबई जाने से पहले उस राख की दीवार के पड़ोस में बैठ कर के ले सकूं। और मेरी ये भी भावना थी कि आप सभी ज्ञान दीपकों को उनके अंतिम दर्शन हो। इसके लिए जूम पर सत्संग करने का भाव जूम पर सत्संगी मुंह में आ रहा है, क्योंकि स्मशान यात्रा तो मुंह पे कैसे आ सकती है। जूम पर उनकी अग्निदाह की विधि का लाइव करने का मेरा भाव है। जिसको हमने जिस स्मशान में बैठ करके हजारों घंटे चैतन्य 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 की आराधना की है, जो स्मशान भी है, जो प्रवचन स्थान भी है, जो मेरा घर भी है और मेरा विश्राम स्थान भी है और जो तीर्थ भी है, और आज उनकी चिर विदाई की भूमि भी हो जाएगा। हम प्रार्थना करते हैं आज आचार्य कुंदकुंद देव के ही ये वचन पर श्रद्धा करने के लिए मैंने आपको न चाहते हुए भी जीवन के अनुभव की कुछ बातें ये कही है। बारह 42 को ये विधि करके फिर मुझे 1:42 पर मुंबई जाने के लिए निकलना था। इसलिए उन्होंने कहा आपके प्रोग्राम में भी कोई चेंज नहीं करना पड़े, सब प्रकार से आपका टाइम चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।